सोच में है कि 14 बरस तक जब प्रजा को खाए कहां थे आवे। तमसा नदी के किनारे पे पड़ाव लगा था। अब रात का वक्त था। भगवान श्री राम मन में विचार करते हैं कि 14 वर्ष में मुझे राक्षसों का विनाश करना है और जिस प्रजा संग डोलेगी तो राम तू दुश्मनों का सामना करेगा कि न कोई रोटी लावे हो। भगवान राम ने रात के समय और अपने मन में योजना बना करके चाचा सुमंत को जगा दिया। क्या कर्म किया? सुनो ऋषि धरि ध्यान, अरे नजर विधनानी मोड़ दई। सबको सोते हुए छोड़ के चले आगे श्रृंगवेरपुर पर पहुंचे हैं तो गुहिराज से भेंट हुई है जो निषादों का राजा था। लेकिन सुनो, जीव में और ब्रह्म में अंतर क्या होता है? उस समय गुहिराज ये विचार कर रहा था कि राम यहां निकल के जाएंगे तो नेक मेमो चितैले में हो तो ताई में कल्याण है। लेकिन जब भगवान श्री राम आए और गुहिराज के सामने तो भेंट हुई तो राम जेठ भर के मिले। प्रभु बिल्कुल उल्टा है, वो हम तो यही देखते हैं कि नहीं कि चितई ले हमारे माओ। लेकिन जब वहां रुके रात में सोता बंधु तो लक्ष्मण और गुहिराज ने पहरा दिया था। भगवान राम और सीता जी विश्राम कर रहे थे। कहां? धरती पे। तो लक्ष्मण ने कही, गुहिराज तुमने मेरे भैया राम को कबू अयोध्या के भवन में सोबत देखो है? बाने की भैया मेरे तय भाग्य कहां है जो मैंने मां देख ले। तो लक्ष्मण ने की मैंने देखा है, मैंने वहां भवन में सोते हुए भी देखा है और यहां धरती पर सो रहे घास पे मैंने न्यू सोबत देखो है। पर जितनी चेहरा पर खुशी राजभवन में रहती उतनी खुशी जा जंगल में दिखाई दे रही है। यही अंतर है। जीव सुख में सुखी है और दुख में, और ब्रह्म हमेशा सुख में और दुख में एक समान रहता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। मेरे देश की परंपरा में परीक्षित यज्ञपति ध्यान करें, सबसे ज्यादा महिमा रही है तो हमेशा संतों की रही है। कैसी? अच्छा, स्वामी दयानंद का नाम किस किसने सुना है? हाथ उठाओ। वो अभी ज्यादा पहले के नहीं, इसी कलयुग के संत थे। लेकिन कैसे संत थे जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को लिखा अपनी कलम से। विदेशी भी उस कलम का लोहा मान गए। लेकिन पता कितना बल था उनकी काया में? संपूर्ण ब्रह्मचार्य धारण किया। ब्रह्मचर्य। और एक बात जीवन में ध्यान रखना, ब्रह्मचारी जो होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, उसके सामने ब्रह्म भी कांप जाता है। तो स्वामी दयानंद जी की जब दुनिया में कीर्ति फैली कि भारत की धरती पर गए ऐसे संत हैं जो उनके बराबर पूरे देश में किसी में बल नहीं है, शरीर में बल। तो एक रूस का पहलवान आया था, रूस से स्वामी जी के लिए। तो वह पहलवान ने पूछी कि वो महात्मा कहां रहते हैं? तो जिस समय स्वामी दयानंद की तरफ आया था उस समय स्वामी जी स्नान करके आ रहे थे। एक बात देखना,
संत की महिमा कितनी है और संत में तेज कितना होता है। तो स्नान करके आ रहे थे और लंगोटी को धोई के लाए थे, वो लंगोटी कंधा पर पड़ी थी। तो इधर से जब पहलवान की भेंट भई तो स्वामी जी से कहा कि दयानंद तुम्हारा ही नाम है? हाँ भैया मेरा ही नाम है। तो मैं तुमसे कुश्ती लड़ने आया हूं। पहली बात स्वामी जी का जवाब क्या था? एक मेरे संत के नाम से ताली बजाना। क्या जवाब दिया कि भैया सुन, मैं बात धरती पर पैदा हुआ हूं जिस धरती पे हम लड़ना नहीं जानते, हम तो जुड़ना जानते हैं। ये थी संत की वाणी। अब बताओ कैसे आए हो? पहलवान ने कही हमने तुम्हारा नाम सुनो है, तुम्हें तो कुश्ती लड़ने आया। स्वामी जी ने की तो तू बल की परीक्षा करना चाहता है तो एक काम कर, मैं स्नान करके आया हूं, तू जब मेरी लंगोटी में अगर निचोड़ के पानी निकाल दे तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा, तू जीत जाएगा। उस समय वो पहलवान जो आया था रूस से, स्वामी जी के उस लंगोट को पकड़ के खींच खींच के मर गया। पानी नहीं निकला। जब पानी नहीं निकला तो धन्य मेरे भारत के संतों को। तब कही कि सुन, बल की परीक्षा करने के आया है, अब जा लंगोटी मोद है। और लंगोटी जब हाथ में पकड़ी तो ध्यान रखना, संतों के लिए भगवान ने अपने से आगे स्थान रखा है। अपने से आगे क्या मोर वचन चा पर जा फीका, संत वचन पत्थर की। तो उस संत के लिए, स्वामी दयानंद के लिए अंतिम बार ताली बजाना। जब वो लंगोटी हाथ में ली और तब कही तू बल की परीक्षा क्या करेगा? जब लंगोटी को तू खींच खींच के मर गया, एक बूंद पानी नहीं निकाल पाया, तो स्वामी दयानंद जी ने वही लंगोटी अपने पंजे में दाबी और कस के जिस समय भगवान का स्मरण करके और जब लंगोटी को कस के दाब दिया, 2 बूंद पानी धरती पर गिर गया। ये थे संत शिरोमणि स्वामी दयानंद जी। तो हमेशा पहचान रही है तो संतों से रही, संतों से इस भारत की। और बड़े बड़े देश, हमारे देश से ज्यादा ताकतवर हैं, पर अवतार हुए अच्छे अच्छे तो भारत में, और अच्छे अच्छे संत हुए तो भारत की धरती पर। बोलिए संत भगवान की।